हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरफराज और आप देख रहे हैं फास्ट माइंड लॉ अकेडमी। आज के इस वीडियो में भी यही विषय जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसके फेज 2 पे हम बात कर रहे हैं। उसमें अभी जो वीडियो डाली, कुछ लोगों के मैसेज हैं, कुछ लोग कमेंट हैं और कमेंट ये हैं कि जी सभी लोग ये तो बता रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं कि भाई जो है वो डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए, लेकिन वो कहाँ से डॉक्यूमेंट लेकर आए, गरीब आदमी कहाँ से डॉक्यूमेंट लाए, वो कैसे तैयार करे, ये एक जो है वो क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं। देखिए, जो लोग भी एसआईआर पे जो अधिकारी लोग हैं या सामान्य लोग हैं जो आपको जानकारी दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, उनका कार्य ये है कि आपको एक जानकारी दी जाए, बताया जाए आपको कि इस समय आपको यदि आपका वोट कट गया है या आपका वोट नहीं बना है तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं या आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं या किस डेट तक लगाने हैं, ये क्या प्रक्रिया है। अब इसके आगे का जो वर्क है वो आप लोगों को ही करना पड़ेगा। देखिए, आप लोग एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। आपने अपना ड्राफ्ट देख लिया होगा। यदि आपका नाम नहीं है या यदि आपको लग रहा है कि आपके घर पर किसी और व्यक्ति का वोट आया हुआ है, किसी और व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, तो आपको उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करना है और उसके लिए आपको फॉर्म नंबर 7 फिल करना है। और यदि आपका वोट नहीं बना था, अभी आपकी एज हुई है, बहुत सारे लोग जो है नए वोटर के रूप में अभी तो हम इस डाटा को देख रहे हैं कि भाई जो ड्राफ्ट आया है कि भाई इतने लोगों की वोट कट गई है, इतने लोगों की वोट कट गई है। हमने कहा कि यूपी के अंतर्गत जो है 2.89 करोड़ लोगों की वोट कट गई है, लगभग 3 करोड़ लोगों की वोट कट गई। तो हमने इस डाटा को तो देखा, लेकिन अभी जो है जो नए जो वोट बनने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। उसका अभी कोई ऐसा समय भी नहीं है। फॉर्म 6 लगातार चलेगा। तो फॉर्म 6 जो है वो आप देख रहे हैं कि यदि आपका वोट नहीं आया है लिस्ट में या आपका वोट कट गया है किसी वजह से, तो आपको फॉर्म नंबर 6 जो है वो फिल करना है और अपनी वोट को ऐड कराना है, अपनी वोट बनवानी है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि यदि आपका जो फॉर्म है वो आपने फिल किया था लेकिन आपके नाम में एरर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में एरर है, आपके पहले का जो नाम है आपके नाम में वो एरर है, वो ठीक नहीं है, तो इसके लिए आपको फॉर्म नंबर 8 फिल करके उसे करेक्ट कराना है, उसमें करेक्शन कराना है और उसे ठीक कराना है। कुछ लोगों का एक मैसेज ये था, एक कमेंट था कि जी हम बार बार ठीक करा रहे हैं, लेकिन बार बार, तो आप अपने बीएलओ से संपर्क करिए और उनसे जो है प्रॉपर तरीके से उसे ठीक कराइए, उसमें जो है करेक्ट करा सकते हैं। आपके पास फॉर्म 8 फिल करने का भी समय आपके पास है। अब मैं वापस उसी खंड पर आ रहा हूं। कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि जी कौन से डॉक्यूमेंट हैं, किसे हम लगाएं, कैसे लगाएं, ये बात जो है क्लियर नहीं हो पा रही है। अब यहां पर समस्या ये है कि जो 2026 के अंतर्गत हम एसआईआर की प्रक्रिया देख रहे हैं, कुछ लोगों की मैपिंग नहीं हो पाई है। जिन लोगों की मैपिंग नहीं हो पाई है उन लोगों को जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे और उन्हें जो है नोटिस आएगा, नोटिस का जवाब दिया जाएगा। इस चीज के लिए आपको किसी टेंशन की जरूरत नहीं है। आप लोग जो है इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, 12 डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, उनमें से कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होगा आपको। लेकिन यहां पर एक ये चीज देखनी है कि आपको अपनी एज के हिसाब से, अब एक जो है वो कमेंट ये भी है कि जी हम एज का कैसे पता चलें, हम तो बहुत पुराने हैं, हमारे पास जो है वो मान लीजिए कि उस समय का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, अब हमें क्या पता कि हमारी जो है वो डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए आप देख सकते हैं, आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट भी हो सकती है, नहीं भी है तो जो है इस चीज के लिए तो डेट ऑफ बर्थ के लिए तो जो है वो ये भी देखा जा सकता है, जो आपके आधार कार्ड है वो आपके पास होगा, या बाकी जो एक तरह से आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पहले की जो एक तरह से आपका जहां पर आपकी एक जो बर्थ की डेट है वो चढ़ी होगी, अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, कोई पेंशन आपको मिली है, कहीं पर आपकी चढ़ी है, तो वहीं से आपकी जो है वो क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए, आधार कार्ड को नॉर्मली जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया एज ए डॉक्यूमेंट, लेकिन वे एज के लिए जो है नॉर्मली इसका जो है प्रयोग हो सकता है, ये बात आप याद रखें। अब सबसे पहले आपको ये देखना है, मैंने आपको ये बताया था कि देखिए यदि जो है आपका बर्थ जो हुआ है वो 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, तब आपको जो है वो क्या करना है।
मैंने आपको बताया था कि 1 जुलाई 1987 से पहले अगर आपका बर्थ हुआ है तो वहां पर आपको जो डॉक्यूमेंट देना है वो केवल एक डॉक्यूमेंट देना है, और वो डॉक्यूमेंट जो है वो अपना डॉक्यूमेंट आपको देना है। इसका मतलब साफ है कि मान लीजिए जो है आपका जन्म जो है 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ था, 1984 में, 85 में, या जो है वो 1978 में, 1978 में, 1975 में, और आपका नाम नहीं आया था या उसकी मैपिंग नहीं हो पाई है, तो ऐसी दशा में अब आपको जो एक डॉक्यूमेंट लगाना है, जो 12 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, जिन 12 डॉक्यूमेंट्स जो दिए गए हैं उनका अगर हम जो है वो जिक्र करेंगे, उनका अगर नाम आप देखना चाहते हैं, अगर फिर से आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो है वो फिर से जो है वो देखे जाएं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। उन्हें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप जो सबसे आसान काम है, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होगा। लेकिन नॉर्मली ये जो जन्म प्रमाण पत्र है ये उन लोगों के पास तो है ही है जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, वो तो इसे लगा सकते हैं। जो 1987 से पहले वाले लोग हैं उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नॉर्मली नहीं होता था, उस समय लोग नहीं बनवाते थे, तो हो सकता है कि उनके पास वो नहीं हो। लेकिन उन लोगों के पास पासपोर्ट हो सकता है, पासपोर्ट आपने अप्लाई किया होगा, उस समय जो है बनवाया होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये कहें जी पासपोर्ट तो जो है हमें तो कहीं जाना नहीं था विदेश में, तो पासपोर्ट की कोई जरूरत भी नहीं थी, तो हमने पासपोर्ट नहीं बनवाया है। तो पासपोर्ट नहीं भी बनवाया तो आप मान्यता प्राप्त जो भी बोर्ड है या कोई विश्वविद्यालय है उसकी कोई मार्कशीट आपके पास होगी। पुराने लोग भी पढ़े हुए थे, कोई बोर्ड जो होते थे जहां पर देखिए यूपी बोर्ड है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, यूनिवर्सिटी है, जो आपके पास जो उसकी एक मार्कशीट हो, जो प्रमाण पत्र है हाई स्कूल का, इंटर का, बोर्ड के एग्जाम जहां पर होते थे, नॉर्मली हाई स्कूल से बोर्ड स्टार्ट होता है, तो हाई स्कूल इंटर की जो भी मार्कशीट आपके पास हो वो मार्कशीट आप जो है वो यहां पर लगा सकते हैं। उसकी कॉपी आपके पास हो सकती है, उस आप लगा सकते हैं, उसमें कोई मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आपको ये भी नहीं है, ये भी आपने कहा जी हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं और हमें पढ़ा लिखा जो है वो नहीं होने की वजह से ये भी जो है हम डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, ये भी हमें कोई और डॉक्यूमेंट बताया जाए, तो यहां पर जो है आप जो है जो आपके पास एक डोमिसाइल बनता है, एक जो है जिसे आप जो है वो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, जिसे आप मूल निवास स्थान प्रमाण पत्र कहते हैं, वो आपके पास जो डोमिसाइल है वो आप लगा सकते हैं। और डोमिसाइल के लिए इसके लिए तो कोई ऐसा भी जरूरी नहीं है कि भाई ये चीज हो वो चीज हो, अगर नहीं भी आप जो है वो अनपढ़ भी हैं तो भी आपका नॉर्मली डोमिसाइल बन जाता है। और वो डोमिसाइल जो बनता है वहां का जो निवास प्रमाण पत्र नॉर्मली आप जो है ये तहसील के माध्यम से बनता है। आप जो है वो वहां से एक पूरा एक प्रक्रिया है कि आपको एक फॉर्म लेना है, फॉर्म फिल करना है, अपने यहाँ से प्रधान से जो है या जो पार्षद हैं उनसे मोहर लगवानी है, वहां पर जो है वेरीफाई कराना है, तहसील में आपको सबमिट करना है, वहां से आप जो है वो जो भी एक प्रक्रिया है वहां से आप एक फॉर्म लेकर आप तहसील जो है सबसे पहला काम, अगर आपको इतनी भी जानकारी नहीं है, तहसील की भी नहीं है, तो कम से कम आप जिस कॉलोनी में जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव में एक प्रधान होंगे या पूर्व प्रधान होंगे, उनसे आप संपर्क कर लीजिए और उन्हें कहिए कि जी मेरा मूल निवास प्रमाण पत्र जो है बनना है, वो कम से कम जो है वो टच में रहते हैं, वो प्रधान हैं या पार्षद हैं या जो भी हैं वो अपना जो है संपर्क में रहते हैं। नॉर्मली वो तहसील में जो एक तरह से पटवारी हैं, कानूनगो हैं, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, वो जो है वो आप उनसे संपर्क जो है वो कराएंगे और जो है वो आपका प्रमाण पत्र तैयार कराएंगे। केवल ये कहने से कि जी मेरे पास तो नहीं है, मैं क्या करूं, अब मैं क्या कर सकता हूं, कोई और आपको लाके नहीं दे सकता। कोई जो वीडियो बना रहा है या कोई बता रहा है वो आपको डॉक्यूमेंट्स लाके नहीं दे सकता, वो डॉक्यूमेंट आपको ही तैयार कराना है। यदि आपका डॉक्यूमेंट पहले से तैयार है, मान लीजिए आपकी मार्कशीट है वो जो है वो तैयार है, यूपी बोर्ड से आपको निकलवानी, तो वो आपको आप ही को निकलवानी पड़ेगी। कोई डॉक्यूमेंट्स कहीं पर रखा हुआ है, कुछ लोग कहना था जी मेरे तो लॉकर में रखे हुए हैं डॉक्यूमेंट, तो भाई वो तो आपको ही लाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वीडियो बनाने का मतलब यहां से केवल आपको एक जानकारी दी जा सकती है, उस जानकारी के बाद डॉक्यूमेंट्स तो आपको ही तैयार कराना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट सारे के सारे चाहिए, एक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट बहुत इजीली आप तैयार करा लेंगे। डोमिसाइल आप अपना तैयार करा लीजिए, बहुत आसानी से जो है वो एक तरह से एक महीने में जो है वो बहुत दिनों से लगभग 1 महीने 2 महीने से लगातार वीडियो बना रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं, बहुत लोगों ने जो है वो एक तरह से जितने भी जो अधिकारी लोग हैं, बीएलओ हैं, उनकी भी जो है सरकार के माध्यम से लगातार वीडियो डली है, भाई ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसे आपने तैयार करा लिया होगा। नॉर्मली आपके पास है तो आप उसे दिखा भी सकते हैं।
अब दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास ये भी नहीं है तो वन अधिकार प्रमाण पत्र जो है वो एक ये भी डॉक्यूमेंट है, जो लोग इस ऐसे एरिया में रहते हैं वन अधिकार प्रमाण पत्र जिन्हें मिला है वो भी अपना जो है इसे भी लगा सकते हैं। एक उसके बाद जो है SC ST OBC, कुछ लोग कहना है कि देखिए जनरल कास्ट को क्योंकि रिजर्वेशन नहीं होता है नॉर्मली, तो जनरल कास्ट जो है नॉर्मली जो है वो अपना कास्ट जो है जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाती है और सामान्य जाति का प्रमाण पत्र नॉर्मली नहीं बनवाया जाता है। पहले जो है सामान्य जाति के प्रमाण पत्र बनते थे और कुछ लोग बनवाते भी हैं, लेकिन जो है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है तो लोग बनवाते नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो है SC ST OBC, क्योंकि जिन लोगों को रिजर्वेशन की जरूरत है, जिन्हें कास्ट को शो करना होता है, तो नॉर्मली वो अपना सर्टिफिकेट बनवाते ही हैं। तो ये तो इजीली सभी को पता ही है कि भाई SC ST OBC का जो है वो जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो तैयार होता है, उसे आप नॉर्मली ये भी आपका तहसील के माध्यम से आपका जो है तैयार कराया जाता है। अब जो है वो जो इस आप देखते हैं कि जन सेवा केंद्र के माध्यम से भी लोग जो है वो अप्लाई करते हैं, वहां से भी इजीली, अगर नहीं भी आपको जो है कोई ग्राम प्रधान या कोई नहीं भी मिलता है तो जन सेवा केंद्र वाले से आप बात कर लिए और अपना बताइए, अपने जो डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं फॉर्म के साथ वो लगा के जो है अपना ये प्रमाण पत्र अपना तैयार कराइए। कम से कम जाति प्रमाण पत्र जो है वो ये भी एक आसान तरीका है। आप किसी ना किसी तो जाति में होंगे, आप SC में आते होंगे, आप ST में आते होंगे, आप OBC में आते होंगे, जिसमें भी आप आते हैं उसका एक प्रमाण पत्र आप तैयार करा लीजिए, उसे आप जो है वो लगा सकते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा था कि देखिए अगर सरकार के द्वारा, जो राज्य के द्वारा या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा जो एक परिवार रजिस्टर है, जो फैमिली रजिस्टर है, परिवार रजिस्टर, उसकी जो कॉपी है वो भी आपकी काम करेगी। यदि आपके पास वो है, इसकी जो है वो नकल भी आप तहसील से निकलवा सकते हैं। उसमें जो है आपका नाम नहीं है तो आप देख सकते हैं कि क्या आपका फैमिली जो रजिस्टर है क्या उसमें आपका नाम है या नहीं है। सरकार के द्वारा कोई भूमि का आवंटन आपको अगर किया गया था, कोई अलॉटमेंट लेटर जिसे आप कहते हैं, यदि वो लेटर आपको दिया गया था तो ये भी आपका कारगर होगा, ये भी आप जो है डॉक्यूमेंट के रूप में लगा सकते हैं, ये भी आप जो है वो दिखा सकते हैं। दूसरा जो है वो केवल पहचान के लिए जो है नॉर्मली ये डॉक्यूमेंट माना नहीं जाएगा, आधार कार्ड नॉर्मली एक्सेप्टेड नहीं है, केवल पहचान के लिए जो है वो इसका प्रयोग जो है हो सकता है। या फिर जिसका जो है बिहार के अंतर्गत SIR जो है मतदाता सूची जो है की जो प्रति है, जहां पर आपका जो है वो SIR हो चुका है, उसकी भी कॉपी आप नॉर्मली लगा सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आप मोटी मोटी बात आप समझ लें, कोई पेंशन का अगर आप जो है 1987 से पहले के हैं, कोई पेंशन, कोई सरकारी जो है वो एक तरह से इस तरह की आपको योजना का लाभ आपको मिल रहा था, कोई पहचान पत्र है, कोई पेंशन आदेश है, वो आपके पास हो गई होगा, है ना। कोई LIC, कोई बैंक, कोई उसकी कॉपी, कोई स्थानीय प्राधिकरण 1987 से आप पहले के हैं, आपका जो है बैंक में कोई इस तरह की कॉपी है, तो वो नॉर्मली आप लगा सकते हैं। तो अब ये तो डॉक्यूमेंट आपकी समझ में आ गए। अब 2-3 बात ये मैंने आपको बताई थी पहले भी कि इन डॉक्यूमेंट्स में से यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका ये काम है कि आप अपने जनसेवा केंद्र के पास जाइए जो है, या जो है अपने जो है तहसील में जो है सीधे डायरेक्ट संपर्क कर लीजिए, अपने प्रधान से, अपने पार्षद से मिलिए और जो है वो अपना जो डॉक्यूमेंट है उसे तैयार कराइए। जो डॉक्यूमेंट है, अगर आप जिस जाति के हैं तो डॉक्यूमेंट नॉर्मली बनेगा ही बनेगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन उसके लिए बनेगा का मतलब यह है कि तहसीलदार साहब खुद थोड़ी लेके आएंगे, इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, वहां से आपको जो है वो मिलेगा। तो इसके लिए ये कहना कि जी हम क्या करें, हमारे तो अब करे का मतलब ये है कि कोई आपको लाके थोड़ी देगा, उसके लिए आपको जो है तैयार करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप एफर्ट करिए, कोशिश करिए और जो है वो नॉर्मली आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे ही। 1-2 लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनके पास नहीं है डॉक्यूमेंट, वो अपना तैयार करा लें, अपने जनसेवा केंद्र से जो है संपर्क कर लें। मैं फिर से आपको इस बात को बता देता हूं कि देखिए अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो आपको और आपकी मैपिंग नहीं हो पाई है, अब आपके पास नोटिस आता है, तो नोटिस आएगा तो नोटिस का जवाब ये है कि आप जो है उसमें अपना एक डॉक्यूमेंट देंगे। वो डॉक्यूमेंट जो होगा वो आपको एक जो है केवल डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि आप 1987 से पहले से आपका जन्म हुआ, आप एक तरह से जो है वो आपकी अच्छी खासी एज हो गई होगी, आपकी जो है 35-40 साल की आपकी एज है, तो यहां पर जो है आप इस एज के व्यक्ति से केवल एक डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। एक डॉक्यूमेंट का मतलब वो अपना जो है वो प्रमाण पत्र, जिसमें मूल निवास वो अपना लगा दे, वो अपनी जाति का प्रमाण पत्र लगा दे, वो अपना पेंशन का जो है कोई प्रमाण पत्र लगा दे, या जो है वो कोई जो है बैंक की कोई कॉपी है उसके पास वो लगा दे, कोई आवंटन उसे हुआ था भूमि का वो उसकी कॉपी लगा दे। तो इनमें से जो भी एक डॉक्यूमेंट है, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट उसे देना है। अब नंबर 2 ये था कि जो 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए हैं लेकिन 2 दिसंबर 2004 से पहले जो है उनका जन्म हो गया था, तो उन लोगों का जो है वो आपको देखना है कि यदि आपका जन्म इस प्रकार से हुआ था, इस बीच में हुआ था, तो फिर आपको 2 डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे, वो 2 डॉक्यूमेंट्स आपको जो लगाने हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको इस बात को क्लियर किया था कि देखिए एक तो आपको डॉक्यूमेंट लगाना है अपना,
इसका मतलब आपको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र, या वो नहीं है तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र, ये नहीं है तो आपको आपकी बैंक की कॉपी या आपकी जो पेंशन जो आई थी, जो सरकार के द्वारा आपको पेंशन दी जा रही थी, उसका कोई जो है कॉपी, या जो भूमि आपको अलॉट हुई है उसका कोई प्रमाण पत्र, जो भी इनमें से आपके पास है, जो मैंने आपको अभी बताए हैं 12 के 12 जो है डॉक्यूमेंट्स में से कोई डॉक्यूमेंट जो आपके पास हो उसकी एक कॉपी आपको अपनी लगानी है। उसके बाद फिर जो है वो एक कॉपी आपको अपने माता या पिता में से कोई एक की एक कॉपी लगानी है। इसका मतलब माता पिता में से या तो पिता की या माता की किसी की भी जो है उनका जो है वो डोमिसाइल लगाना है, या उनका जाति प्रमाण लगाना है, या उनकी हाई स्कूल की इंटर की मार्कशीट लगानी है, या उनका जो है कोई सरकारी जो है कोई इस तरह से भूमि उन्हें आवंटित की गई थी उस समय, तो वो आप जो है उसका जो है वो प्रमाण पत्र लगाना है, या उन्हें जो है कोई पेंशन मिलती है तो उसकी कॉपी लगानी है। तो नॉर्मली जो है यहां पर आपको 2 डॉक्यूमेंट देने हैं यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद और 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, इसके अंतर्गत हुआ है, तो फिर यहां पर आपको ये 2 डॉक्यूमेंट देने हैं, एक अपना और एक अपने माता पिता में से किसी एक का। और यदि आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, अब आप जो है वो आपकी मैपिंग नहीं हो पाई है, तो यहां पर आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो आपको 3 डॉक्यूमेंट लगाने हैं। 3 डॉक्यूमेंट का मतलब 3 कैसे भाई, क्या 12 में से 3 लगाने? नहीं, आपको अपना तो एक ही लगाना है, एक डॉक्यूमेंट तो अपना लगाना है। यदि आप दिखाना चाह रहे हैं कि जी मैं ये व्यक्ति हूं, मेरा नाम जो है वो नवनीत है और जो है मैं जो है यहाँ का वोटर हूं, मैं इस स्थान पर रहता हूं, और आप अपना जो है दिखा रहे हैं, तो अब आप जो है अपना कोई डोमिसाइल, अपना कास्ट का सर्टिफिकेट, अपने हाई स्कूल या इंटर की कोई मार्कशीट, या कोई भूमि आपको अलॉट हुई है तो वो, कोई जो है पेंशन, कोई जो है बैंक की कॉपी, जो भी आपके पास है वो आप जो है वो नॉर्मली वो तो जो है आप देखेंगे कि यहां पर जो लिस्ट दी गई है उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट, नॉर्मली आप जो है 2004 के बाद के लोग, ज्यादातर सब लोग जो है पढ़े हुए हैं तो उनके पास हाई स्कूल की इंटर की मार्कशीट इजीली मिल जाएगी। ज्यादातर लोग जो है अब पासपोर्ट भी बनवा रहे हैं तो नॉर्मली पासपोर्ट भी उनके पास मिल जाएगा। ये भी नहीं मिलेगा तो सब लोग जो है मूल निवास प्रमाण पत्र उनके पास होगा तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। जाति प्रमाण पत्र जो है वो आसानी से आपको SC ST OBC जिसमें भी आप आते हैं उसका एक जाति प्रमाण पत्र जो है आप जो है बनवा सकते हैं, वो आपके पास मिल जाएगा। तो इनमें से जो भी आपके पास है वो एक जो है कॉपी आपको इनमें से एक लगाना है। उसके बाद आपके जो माता हैं और पिता हैं, एक तो पिता का एक डॉक्यूमेंट लगाना है। पिता के फिर से वही डॉक्यूमेंट देखने हैं कि क्या आपके पिता कोई पेंशन आपको मिलती है, आपके पिता को क्या उन्हें जो है कोई जो है पेंशन के बाद जो है कोई उन्हें सरकारी जमीन अलॉट की गई थी, क्या वन अधिकार प्रमाण पत्र उन्हें दिया गया था, क्या जो है कोई ऐसा जो है मूल निवास प्रमाण पत्र उनके पास है, क्या उनका कोई जाति प्रमाण पत्र उनके पास है। तो जो उनके पास है उनमें से एक कॉपी उनकी। और फिर अपनी मदर की, अपनी मां का भी देखना है आपको। अपनी मदर का कोई मूल निवास प्रमाण पत्र हो, कोई जाति प्रमाण पत्र हो, उनकी कोई हाई स्कूल की इंटर की कोई मार्कशीट हो, कोई जो है सरकारी जो है कोई लैंड अलॉट हुई थी, कोई घर अलॉट हुआ था, कोई पेंशन की कोई जो है वो एक तरह से कोई कॉपी थी, वो उनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो वो एक लगे। इसका मतलब साफ है कि 2 दिसंबर 2004 के बाद आपको एक अपना डॉक्यूमेंट, एक अपने पिता का डॉक्यूमेंट और एक अपनी माता का डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। याद रहे कि देखिए आपको कहने से, जो केवल ये कहने से कि जी जो है हम कैसे करें, ये नॉर्मल एक आसान तरीका है। बहुत आसानी से जो है आप इजीली जो है अपनी चीजों को जो है प्रॉपर कर सकते हैं। आपने अपना ड्राफ्ट देख लिया होगा, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपनी वोट को कंफर्म कराएं। आप अपनी वोट कंफर्म नहीं करा पाएंगे जी हम क्या करें, हमारा तो नहीं हुआ, तो देखिए आपको जो है ये आप ही की जिम्मेदारी है, वोट आपकी है, आपको उसे कंफर्म कराना है। तो डॉक्यूमेंट्स भी आपको चाहिए, आपका चाहिए। आपको जानकारी इस चीज की चाहिए जी कौन सा डॉक्यूमेंट, तो वो नॉर्मली कोई भी आदमी आपको बता देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो BLO बने हुए हैं वो एरिया वाइज बने हुए हैं। आप अपने BLO से संपर्क करिए। जो आपको SIR का फॉर्म मिला होगा उस पर BLO का नंबर लिखा हुआ होगा, उनसे आप संपर्क करिए, उनसे आप बातचीत करिए। आप जो है अपना जो है फॉर्म जो है फॉर्म 6 यदि आपकी जो वोट नहीं आई है, नई वोट ऐड करानी है या नाम कट गया है तो फॉर्म 6 फिल करिए। यदि आपके घर पे किसी और की वोट आ गई है आप उस पर ऑब्जेक्शन लगाइए, फॉर्म 7 फिल करिए। और यदि आपका करेक्शन होना है तो फॉर्म 8 फिल करिए। याद रहे कि फाइनल ड्राफ्ट जारी होने से पहले पहले जो अंतिम जो एक तरह से सूची जारी होगी उसमें आपका नाम आएगा, तभी आपकी वोट मानी जाएगी। और यदि आपका नाम उसमें नहीं आता है तो फिर वोट नहीं मानी जाएगी। इसके लिए आप अगर गैर
जिम्मेदारी दिखाएंगे, आप ये सोचेंगे कोई आदमी जो वीडियो बना रहा है या जो बीएलओ हैं वो खुद ही सारा काम कर दें। बीएलओ केवल आपको बता सकते हैं, आपको नोटिस दे सकते हैं, नोटिस में जो लिखा होगा कि ये डॉक्यूमेंट देना है वो डॉक्यूमेंट आपको ही देना पड़ेगा। बीएलओ अपने घर से लाके नहीं देंगे आपको, वो डॉक्यूमेंट आपको ही देना है। इसका मतलब साफ है कि डॉक्यूमेंट तैयार करिए, कोऑपरेट करिए बीएलओ को भी, और बीएलओ से जो है लेके नॉर्मली जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन वोट आपकी है, वोट आपकी है, आपको कंफर्म करानी है। तो जिम्मेदारी के साथ जो है वो आप अपने ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार कराएं और इन्हें जो है अपना सबमिट करके यदि आपके पास नोटिस आता है तो अपने वोट को कंफर्म कराएं, उनका जो है वो पूरे तरीके से, जिससे जो है फाइनल लिस्ट में आपका वोट आ सके। और यदि कोई ऐसा जो है वो जरूरी चीजें हैं तो आप जो है उसका मैसेज छोड़ दीजिए, उसका कमेंट कर दीजिए, जिससे जो है मैं उसका रिप्लाई करूं। बिना मतलब जो है चीजों को ये कहने से जी जो है वो हम कहां से लाए, उससे जो है कोई काम नहीं चलेगा। आप जिम्मेदार नागरिक बनिए और जिम्मेदारी के साथ अपना फॉर्म फिल करिए। समय बहुत ज्यादा नहीं है तो आप अपना फॉर्म फिल करके जो है प्रॉपर तरीके से अपने वोट को कंफर्म कराइए। थैंक यू।